तो एक बार सभी साथियों का मैथ्स और रीजनिंग वाली क्लास में फिर से स्वागत। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं 8 से 9 मैथ्स का जो चैप्टर लेने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक आपके कुछ एग्जाम्स में आता है और कुछ में नहीं आता है, ठीक है ना। और ये टॉपिक करवाने की मेरी रीजन है क्योंकि जैसे कोई टॉपिक आपका YouTube पे अपलोड नहीं हो रखा है तो वो टॉपिक पहले अपलोड हो जाए ताकि आपके जैसे एग्जाम नजदीक है तो भी आपके किसी भी स्टूडेंट की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना टॉपिक रहेगा आज का ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही शानदार बढ़िया पतंजलि वाला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा, है ना। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और टीचमेंट पे जुड़ने के लिए जो भी आपका साथी है, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मात्र 2500 रुपये फीस है। और क्लासरूम आईडी है टीचमेंट ऐप की 9812287494। और यदि कोई विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर महिला वर्ग है, विकलांग है तो उसके लिए ओनली 100 रुपए फीस रहेगी। आप जब चाहे ज्वाइन करवाओ, कभी भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, इसके अलावा कोई चाहता है कि मैं सर प्रतिशत पढ़ूं, लाभ हानि पढ़ूं, बट्टा पढ़ूं, औसत पढ़ूं या फिर अनुपात समानुपात पढ़ूं, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ूं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, यानी जो भी टॉपिक मैथ्स में है वो सारे टॉपिक में से मैं मेरी इच्छा से टॉपिक पढ़ना चाहता हूं सर, तो आप दोस्तों सिर्फ आपको इस चैनल पे जाना है SCC सिक्कर पे और इस पे जाते ही प्लेलिस्ट बनी हुई है सब टॉपिक की अलग अलग अलग, तो आप चाहो ना वो टॉपिक जाके यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, पहले तो वो समझेंगे अपन। यहां देखो एक शब्द है ट्राई और दूसरा शब्द निकलेगा गोल और तीसरा शब्द निकलेगा मेट्रोन। इन तीनों वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गोन का मतलब होता है भुजाएं और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो 3 भुजाओं की जो माप है, यानी यहां पर जो ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी वो किस पे लगेगी, 3 भुजाओं की माप, यानी किस पर काम करेगी, त्रिभुज पर काम करेगी, ठीक है ना। इस पे सारा काम होने वाला है। और त्रिभुज कौन सा बनेगा, विशेष त्रिभुज बनेगा अपना ये वाला, जिसे कहते हैं अपन समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या हो दोस्तों, 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो ये कोण है, मान लो थीटा, ठीक है। थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए नीचे वाला जो पास में है वो तो क्या होगा, इसका आधार, ये हो गया आधार। और इसके सामने होता है लंब और 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस पे ही सारा मामला टिका हुआ है। जिसमें आधार को अपन इंग्लिश में बोले तो बेस बोलेंगे, ठीक है। और लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। तो इतनी सी बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं समझाया इसमें, लेकिन नॉर्मली सब स्टूडेंट्स के ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आ रही है ना भाई समझ में। नेहा मीना, अरे बहुत दिनों के बाद जुड़ी है भाई नेहा। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, सिलेक्शन नहीं लेना क्या भाई। जिसको सिलेक्शन लेना है तो क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं लेना तो क्लास में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, सही है ना। और जो भी साथी क्लास में जुड़े हैं उन सब से मेरा आग्रह है
चाहे आप लाइव क्लास लो, चाहे ऑनलाइन क्लास लो, चाहे ऑफलाइन क्लास लो, क्लास एक ही है, लेकिन क्लास में पेन और नोटबुक अवश्य लेकर बैठे, तभी क्लास का आपको फायदा मिलेगा। हाँ, तो क्लास आप रेगुलर लीजिए। अब दोस्तों हम समझने वाले इस टॉपिक को, इतनी आसानी से समझने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ये बात आपके समझ में आ गई तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। देखो यहां पर अपन देखेंगे अब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो अनुपात कौन कौन से हैं? ये अनुपात है दोस्तों 6। कितने अनुपात है? 6। कौन कौन से? एक तो होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और ये छठवां कोसेक। अब जरूरी नहीं है इनका क्रम ये हो, आप क्रम कैसा भी उल्टा सीधा कर सकते हो, लेकिन ये 6 इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ होता है कोई कोण थीटा, थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे वो समझिए ध्यान से। जैसे आपका ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो इसके लिए ये मान लो ये वाला कोण थीटा है, ठीक है। यहाँ थीटा, अल्फा, बीटा, गामा जो भी है थीटा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा आधार, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। 3 चीजें आ गई। तो इनके आपस में जो अनुपात होते हैं, जैसे लंब बटा कर्ण हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया, लंब बटा आधार हो गया, आधार बटे लंब हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, ये जो अनुपात बनते हैं, यानी लंब और आपको कर्ण का अनुपात पूछे तो इस अनुपात को हम क्या नाम देंगे? उसे बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी तरीके से आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? तो ये नाम हम याद करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा नॉर्मली, क्या? लाल बटा कक्का, LAL बटा के। ये लाल बट्टा कक्का आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है ना। इसमें पहले तो आपको ऐसे चलना है, फिर आपको ऐसे चलना है, ठीक है ना। अब कैसे भाई? देखो यहाँ ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये याद रख लेना। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, हो गया याद। अब साइन है ना, वो तो क्या होगा, इधर से इधर चलोगे तो पहले क्या आएगा? लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया लंब बटे कर्ण। कोस की बात करें तो ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ये मैंने लिख दिया आधार बटे कर्ण। टेन की बात करें तो लंब बटे आधार, तो ये आ गया लंब बटे आधार। अब कोट, सेक और कोसेक, तो पहले इधर चले, अब चलो इधर, इधर चलोगे तो लंब बट्टा आधार नहीं बल्कि इसका उल्टा कर देना, यानी आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो पहले कौन आएगा? उधर से चलने आधार बटे लंब, ये आ गया आपका आधार बटे लंब। दूसरा है सेक, तो ये होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये टॉपिक बहुत शानदार है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना दोस्तों। ये टॉपिक आपका इतना शानदार तरीके से, और बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, उनको चुटकियों में सोल्व करने का तरीका बता दूंगा आपको, जिससे इस टॉपिक से आप हमेशा घबराते थे, तो ये टॉपिक आपका बहुत तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा हो गया आपका कर्ण बटे लंब। अब नॉर्मली दोस्तों अपन बात करें, जैसे कोई भी त्रिभुज है मान लो, ठीक है। एक क्वेश्चन बना दूं मैं छोटा सा। क्वेश्चन ये बन गया कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तथा BC बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, BC बराबर 25 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या क्या पूछ सकता है?
एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं ना, ज्यादा नहीं पूछूंगा। आपको पूछ लिया कि साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी का मान क्या होगा, कोण बी दे दिया यहां पर, ठीक है, साइन बी का मान क्या होगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इसको पहले समझना है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि ये वाली जो बात बताई वो आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, कमेंट करें जल्दी से सभी साथी, जल्दी से कमेंट करें भाई। जो मैंने बात इतनी समझा दी है उतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? रूबी धाकड़, नितेश, अनुष्का, साबा खान, सुनील चौधरी, नेहा मीना, परमेश नामदेव, कुलदीप राठौर, धर्मेंद्र, सुनीता, सुनील वर्मा, RJ08, अशोक कुमार, गुंजन, ललिता, यश खंडेलवाल, सीता, नरेश कुमार, सुमन दोगावा, रिया शर्मा, सबके समझ में आ गई क्या बात? नीलू शहरिया, अभी आप जुड़े हो, लेट जुड़े हो नीलू जी, एक बार और बताना है। चलो एक बार और समझ लो, ठीक है भाई। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा ये 6 अनुपात होते हैं, कौन कौन? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात आ गए। इनको हम कैसे लिखेंगे? तो ये रहा आपका लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टा KKA, ठीक है। तो जो ये पहले वाले 3 है ना, वो तो इससे आ जाएंगे, लंब बट्टा कर्ण पहला, ये तो हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब ये बनेगा चौथा, ये बनेगा पांचवा और ये बनेगा छठवां। तो पहला लंब बट्टे कर्ण हो गया, दूसरा आधार बट्टे कर्ण, तीसरा लंब बट्टे आधार, तीनों आ गए। फिर चौथा क्या बना? आधार बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार पांचवा हो गया और छठवां कर्ण बट्टे लंब हो गया। ये आपके अनुपात इस तरीके से आ गए। ये मैंने इतनी सी बात बताई थी। अब आपका प्रश्न है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A का मान 90 डिग्री दे रखा है। एक त्रिभुज बनाते हैं अपन ऐसा, ये मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री लिख दिया और इसको क्या कहा? A, तो इसको मैंने A बना दिया। अब बाकी आप B और C किसी को भी बना सकते हो। मैं मान लो इसको B मानता हूं तो ये क्या हो जाता है? C। यदि इसको B मानूंगा तो ये C हो जाएगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अपने को B के लिए बात करनी है। उससे पहले देखो BC का मान कितना दे रखा? 25। ये रही BC जिसका मान 25 सेंटीमीटर दे रखा है और AC का मान दे रखा 7, ये वाली वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इस वाली वैल्यू का हमें पता नहीं तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई। कैसे निकालोगे? आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय। होती क्या है कि 90 के सामने वाली भुजा है ना, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है? और या फिर आप इसके देखो कि आधार का स्क्वायर निकालना हो या लंब का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे? कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करोगे, यहाँ कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करोगे। ये चीज यहाँ पर काम करेगी, ठीक है ना। कर्ण चाहिए तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार चाहिए तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब चाहिए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करोगे, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें चाहिए भाई साहब ये वाला आधार चाहिए। तो क्या करोगे आप? कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर माइनस करोगे। तो करो, देखो ये है कर्ण, 25 का स्क्वायर करो पहले। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 625, जिसमें से माइनस किया 7 का स्क्वायर तो वो होता है 49। माइनस करो भाई, 15 में से 9 गया 6 और 12 में से 11 में 4 गया 7 और ये बचा 5, तो 576 आ गया। लेकिन 576 नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा? हमें रूट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आधार का स्क्वायर के बराबर था। तो 576 का रूट कितना होगा? 24। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 24 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ गई 24। अब थोड़ा सा और आसानी करूंगा मैं, लेकिन पहले समझा रहा हूं आपको बेसिक, ठीक है। ये 24 आ गई। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए साइन बी। साइन बी,
साइन का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लेकिन वो किस कोण के लिए, इस बी कोण के लिए, ठीक है। ये बी कोण है तो इसके लिए लंब कौन होगा, लंब तो सामने वाला, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण चाहिए तो लंब कितना है इसका, लंब है भाई साहब 7 और कर्ण कितना है 25, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका कितना 7/25। लेकिन यदि यहां पर आपको यूं पूछता साइन सी बताओ तो भी होता तो लंब बट्टे कर्ण ही, लेकिन वो 7/25 नहीं होता। क्यों, क्योंकि कोण सी है ना, इस कोण सी के लिए जो इसके लिए आधार था वो इसके लिए लंब बन जाएगा, और इसके लिए लंब है वो आधार बन जाएगा। यानी कोण सी की बात करूं तो सी के सामने वाला ये लंब होगा, कोण सी के लिए, इसके लिए ना, इसके लिए लंब तो क्या हो जाएगा इसके सामने, यानी 24 आ जाएगा, ठीक है। कर्ण वही होगा 25 का 25 ही, और आधार कौन हो जाएगा, आधार इसके पास वाला यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों साइन सी लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर 24 बट्टे कर्ण कितना 25। इतनी बात समझ में आ गई है क्या सभी के, यस और नो, जल्दी से कमेंट करो साथियों। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बिल्कुल सबका यस आंसर आ रहा है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं, देखो ठीक है ना, समझना मेरी बातों को ध्यान से। इसी सवाल में आपको जैसे आपको पूछ लिया क्या, ये पूछ लिया tan b प्लस कोट c का मान पूछ लिया, या tan b माइनस कोट c पूछ लिया, इसका मान पूछ लिया। अब क्या करोगे आप, देखो पहले tan थीटा, tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, ये होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे लंब, ये होता है आधार बट्टे लंब। अब tan थीटा है लेकिन कोण b के लिए, कोण b है तो कोण b के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा सामने, यानी 7 बट्टे आधार क्या 24, तो ये 7/24 आ गए ना भाई, लंब हो गया 7 आधार 24, 7/24। बात करें कोट c, कोण c है, c के लिए आधार बट्टा लंब, देखो इस कोण के लिए आधार क्या होगा, आधार तो होगा 7 और लंब क्या होगा 24, तो ये भी कितना आएगा 7/24। अब जब आप 7/24 में से 7/24 को माइनस करोगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है मामला, इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इस टॉपिक को अपन। अब देखिए दोस्तों, समझना बात को ध्यान से। अब चाहे tan पूछे, कोट पूछे, सेक पूछे, कोसेक पूछे, सबके एक बार में बता देता हूं आपको, ठीक है ना, तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। देखो आपने देखा कि यहां पर यदि मैं कोण b के लिए बात करता हूं, कोण b के लिए यदि बात करूं तो लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों चीजें क्या कहती है, कोण b के लिए लंब सामने यानी कितना 7 आ गया, आधार कितना आ गया ये वाला पास में जो है 24, और कर्ण का मान आ गया 25। बस ये तीन चीज आ गई तो इसका मतलब पूरा काम फिट हो गया दिमाग में, ठीक है।
अब सुनो, यदि आपको चाहिए साइन बी, साइन बी, तो ये क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण का मतलब लंब है 7 बट्टे कर्ण हो गया 25। वहीं पे यदि आपको कोस बी चाहिए तो ये होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण का मतलब आधार हो गया आपका 24 बट्टे कर्ण कितना 25। एक एक छोटी छोटी चीजों से आपको टॉपिक क्लियर करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। पहले छोटे से छोटा छोटा गाछा खाओ ना, पेट भर जाया करे। यदि आप सीधो एक लाडू पूरो मुंडा कमाने खा ले से जना आप ना तो पेट भरी जाए, खटे कंठा मुड़े जर मरसे और ना ओला जी अटके रहेंगे कहीं, ठीक है ना। ओला जानते हो, कागड़ी हो। तो दोस्तों आपको छोटे छोटे घास लेने हैं तभी आपका काम होगा, ठीक है। तीसरी बात करें टेन बी की। टेन बी, टेन देखो यहां पर क्या, लंब बट्टे आधार, ये हो गया लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, लंब है 7 बट्टे आधार कितना 24। कोट बी की बात करूं तो ये होगा आधार बट्टे लंब। कोट, कोट के लिए आधार हो गया 24 बट्टे लंब कितना 7। फिर आया सेक, देखो यही बता देता हूं भाई, सेक बी, सेक बी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना 25 बट्टे में आधार कितना 24, 25 बट्टे 24 हो गया। कोसेक बी, कोसेक बी की बात करूं तो कर्ण बट्टे लंब यानी 25 बट्टे 7। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपके सारे मान आ जाएंगे। जैसे बी के लिए निकाला वैसे सी के लिए निकाल सकते हैं। बस सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए जो लंब है वो तो आधार बन जाएगा और आधार है वो लंब बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सी के लिए सामने कौन है 24, ये होगा लंब, और पास वाला ये होगा आधार, और कर्ण 25 का 25 रहेगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी इस तरीके से, तरीका वही रहेगा। इतनी बात शायद सभी साथियों के अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों पर। यदि नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है क्या भाई सभी के? अशोक कुमार यस, सुनीता यादव यस, स्नेहा मीना यस, कुलदीप राठौर यस, बाकी का यस, सबका यस है ना, क्योंकि नो तो किसी का आया ही नहीं। चलिए दोस्तों, यस यस खंडेलवाल, सुनील चौधरी, सुमन दोगावा, ललिता माली, सबका यस है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो सुनो ध्यान से, यहां पर आपने एक चीज पकड़ी होगी, कौन सी, इनसे देखो, ये सेक थीटा है और ये कोसेक थीटा। आपने देखा कि साइन थीटा है वो तो क्या है, लंब बट्टे कर्ण है, ठीक है ना। जबकि कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टे लंब है ना। कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण है, जबकि सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार है, उल्टा हो रहा है ना। टेन थीटा लंब बट्टे आधार है, ठीक है, तो ये कोट थीटा आधार बट्टे लंब है। तो आपने क्या देखा, जब दोस्तों मैं 3/5 को किससे गुणा करूं, 5/3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, सीधी सी बात है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे, 3/5 का व्युत्क्रम। देखो 3/5 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, व्युत्क्रम जो होगा, व्युत्क्रम तो वो क्या होगा 5/3, और 5/3 का व्युत्क्रम निकालूं तो वो क्या आएगा 3/5। ये छोटी सी बात थी, समझे मैंने बेसिक से। तो अब समझो ध्यान से, देखो ऊपर से एक नंबर कौन है, साइन, और नीचे से एक नंबर क्या है, कोसेक, ठीक है। ऊपर से 2 नंबर कोस, नीचे से 2 नंबर सेक, ऊपर से 3 नंबर टेन, नीचे से 3 नंबर कोट। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, या एक दूसरे के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसको हम गुणा फॉर्मूला से दर्शाएंगे, क्या बोलेंगे, गुणा वाले फॉर्मूला, गुणा फॉर्मूला बनेंगे। यहां से क्या बनेगा, देखो साइन थीटा को गुणा करें कोसेक थीटा से, देखो लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, साइन थीटा
गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर ये भी कितना 1। और तीसरा बनेगा क्या, टेन और कोट, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना 1। ठीक है, ये भी बन गया। ये तीन फॉर्मूले आपके हो गए गुणा फॉर्मूला। और इनको आप चेंज करें तो और चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन को मैं यही रख लूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 और बट्टा में आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, और इस कोसेक को यदि मैं यही रख लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा। तो ये तो क्या है, इनका परिवर्तित रूप है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ झमेला है इसी फॉर्मूले का। ठीक है, एक फॉर्मूला। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कोस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। इतनी बात सबके समझ में आ गई है क्या भाई? जल्दी से कमेंट करो, छाप भी लो साथ में। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो से हाई चलेगा, अभी 10% भी आएंगे, देखते जाओ आप तो अभी। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बनेगा क्या, एक तो टेन थीटा और दूसरा बनेगा कोट थीटा। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे कि टेन थीटा जो होता है ना, टेन के ऊपर कौन दिख रहा है आपको, ये टेन है। ठीक है, इसके ऊपर कौन है, साइन और कोस। साइन और कोस को ऊपर नीचे लिख दो बस। यहां आ जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा वो क्या कहलाएगा आपका, टेन थीटा कहलाएगा। और आपको पता है कोट तो इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ये कोस बट्टे साइन हो जाएगा, बस इतना सही है। ठीक है, अब हुआ कैसे वो भी समझा दूं। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। और जब साइन में कोस का भाग दे तब भी क्या आना चाहिए, वो लंब बट्टे आधार आना चाहिए। तो देख लो एक बार, साइन का मतलब लंब बट्टे करण है और इसमें भाग दे कोस का यानी आधार बट्टे करण का, तो नीचे करण से करण कट जाएगा। बताओ फाइनली क्या बचेगा, लंब बट्टे आधार ही तो बचेगा। और लंब बट्टे आधार को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आपके ये इतने फॉर्मूले बन गए। ठीक है, इसको हम गुणा फॉर्मूले में रखेंगे। आप कहो तो आगे चले। ये फॉर्मूले आपके याद भी होने चाहिए। अब दोस्तों जल्दी से आप लोग सिलेक्शन दो ताकि फिर डीजे बजाएं, फिर डीजे पे नाचे, है ना भाई। अब पास में कोई डीजे बज रहा है। नाचो, बिल्कुल सिलेक्शन दो दोस्तों, बाद में नाचांगा आप बढ़िया, पतंजलि को डांस करांगा बढ़िया वालों। ठीक है ना। अब सुनो दोस्तों ध्यान से, ठीक है। डांस तो करेंगे लेकिन आप सिलेक्शन दो तब आनंद आएगा डांस करने का। ये तो मिटा रहा हूं मैं यहां से। अब एक फॉर्मूला बनता है प्लस फॉर्मूला, कौन सा,
प्लस फॉर्मूला, प्लस वाले फॉर्मूले बनते हैं ना वो और पढ़ेंगे अपन। ये तो गुणा वाला फॉर्मूला हो, और प्लस वाली ट्रिक शायद आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी सर, वो जरूर पढ़ा सकता है, मेरे साथ रहा हुआ है, बाकी तो किसी को नहीं पता है क्योंकि ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, ठीक है। देखो आपको पता है कि एबीसीडी का ई कैसे होता है, एबीसीडी का बड़ा ई होता है वो ऐसे होता है कि नहीं होता है। अपन क्या करेंगे, इस ई का जो ऊपर वाला डंडा है ना, इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर घुमा देंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको ताकि आपके फॉर्मूले आराम से बन जाए। तो ई है ना दोस्तों, इस ई को क्या करना है आपको, ऊपर वाला डंडा ना इसको इधर घुमा देना है। जैसे ही ऐसे घूम जाता डंडा, उसके बाद आपको क्या करना, ये क्रम तो आपको याद ही है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस क्रम को इस पे विराजमान कर देना, बस आपके फॉर्मूले बन जाएंगे अपने आप। तो यहां क्या आ जाएगा, देखो साइन, पहले आए साइन, फिर आ जाएगा कोस, फिर आया टेन, फिर आया क्या कोट, उसके बाद आया यहां सेक, फिर आया कोसेक, ठीक है। लिख दिया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लिख दिया। उसके बाद सबका कर दो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब उधर वाली साइड में तो क्या लगा दो, बराबर का चिन्ह, यहां बराबर लगा दिया, यहां भी बराबर लगा दिया और यहां भी बराबर। और इस वाली साइड में क्या लगा दो, प्लस का चिन्ह, यहां प्लस लगा दिया, यहां प्लस लगा दिया और यहां भी प्लस लगा दिया। पहले प्लस, प्लस होने के बाद क्या आएगा, बराबर। अब जहां जगह खाली बच गई वहां उतार दो कितना, एक, ये लिख दिया एक, यहां भी एक और यहां भी एक। देखो देखिए तीनों फॉर्मूले बन गए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। दूसरा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ दोस्तों इतनी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। ये किसी ने पहले भी पढ़ा क्या इस तरीके से इन फॉर्मूलों को, ऐसे कौन कौन है जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरीके से इन फॉर्मूलों को। सीता, नेहा, सुनील चौधरी ने श्री राम कोचिंग में पढ़ लिया है मेरे से, ललिता, सुमन, रिया शर्मा, सुनीता यादव, अशोक, ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं। गीता यादव ने भी नहीं पढ़े हैं, बता रहा हूं ना, किसी ने जो भाई मेरे से पढ़ लिए वो अलग बात है, बाकी तो किसी ने नहीं पढ़े पहले, क्योंकि फॉर्मूला मेरा बनाया हुआ ना, ये फॉर्मूले तो मेरे नहीं बनाए हुए, लेकिन जो ये ई वाला तरीका है ना इसमें बिठाने मैंने किया है, इससे क्या थोड़ा कंफ्यूज दूर हो जाता है आपके। अब दोस्तों तीनों फॉर्मूलों को अपन खोलेंगे बढ़िया से, ठीक है, हथौड़ा लाएंगे एक बढ़िया पतंजलि का, फिर फोड़ेंगे तीनों फॉर्मूलों को, देखो एक एक को आप साथ साथ उतारते भी जाना और समझते भी जाना, ठीक है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतारना या स्क्रीनशॉट लेना वो आपकी प्रॉब्लम है। तो देखो पहले तो अपन पहले वाले फॉर्मूले को तोड़ेंगे, देखो इन दो को मिटा रहा हूं भाई यहां से, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इनको हम प्लस फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है, प्लस वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, एक। जब इस साइन स्क्वायर को आप इधर रख लो तो बराबर में क्या आ जाएगा, एक, और ये प्लस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी बात, इसका आप स्क्वायर हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी देखते जाओ आप,
दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा यदि ऐसा कहीं भी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी माइनस गुणा ए माइनस बी नहीं होता क्या, होता है ना। एक बार मैं इसको भी हटा रहा हूं यहां से, पहले इसको देखो, ये देखो, देखिए एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक को मैं एक का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो आपको सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, ऐसा होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एक प्लस कोस थीटा गुणा एक माइनस कोस थीटा, ठीक है, और बराबर में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा। तो यदि दोस्तों मैं क्या करूं, इस वन प्लस कोस थीटा को इसके नीचे ले आऊं, ठीक है, और इस साइन थीटा को एक को मैं उधर भेज दूं, ठीक है ना, एक साइन थीटा को उधर भेज दूं, तो फाइनली क्या बनेगा, देखो साइन थीटा के बट्टा में एक प्लस कोस थीटा है, ठीक है, और उधर देखें तो एक माइनस कोस थीटा है, उसके बट्टा में क्या है, ये साइन थीटा चला जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात, कि साइन थीटा के बट्टा में एक प्लस कोस थीटा आ गया, बराबर में एक माइनस कोस थीटा है, उसके नीचे साइन थीटा। या फिर या क्या कह सकते हो, इसके नीचे यदि माइनस वाला आ जाए तो ऊपर यहां प्लस वाला बच जाएगा। कहने का मतलब एक साइन थीटा के बट्टा में आ जाए कौन, वन माइनस कोस थीटा आ जाए, तो ये किसके बराबर होगा, वन प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा के बराबर होगा। ये भी ध्यान से समझ लेना। अब ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा मतलब हो गया भाई साहब। ये कैसे रे, देखो इसका सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में, सुन लो ध्यान से सुन लो, इसका सवाल एग्जाम में कैसे बनेगा वो देख लो। आप क्या करेगा, अगला ये पोर्शन लिखेगा और ये लिखेगा, आपको प्रश्न बना दिया ऐसे। एक मिनट दोस्तों, लाइट चली गई, जुड़े रहना, एक बार करता हूं मैं जुगाड़। कहाँ गया रे भाई, जुड़े रहना दोस्तों। लाइट भी आ गई है। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है ना सबके। अब देखो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इसका, दोनों चीजों से। क्वेश्चन कैसा बना, यहां से उठा ले क्वेश्चन कि साइन थीटा, अरे यार क्या हो गया रे, जुड़े रहना दोस्तों एक बार, परेशान करेगी, जुगाड़ करना ही पड़ेगा। दोस्तों दिख तो रहा ना, हाँ भाई दिख तो रहा है क्या,
या नहीं दिख रहा? अब सुनो भाई ध्यान से, गड़बड़ कर दी लाइट ने। ये साइन थीटा है और इसके बट्टा में क्या आ जाए, इसके बट्टा में ये आ जाए 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और माइनस क्या कर दे, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में आ गया साइन थीटा। और इसका आपको आंसर पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, पहला 1, दूसरा -1, तीसरा 0 और चौथा 2। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा ना, सीता 0, यस खंडेलवाल तीसरा ऑप्शन। अब देखो क्यों हुआ बराबर, ये 0 क्यों हुआ वो भी समझ लो। देखो कितने बड़े प्रश्न को आपने कितनी आसानी से कर दिया ना। देखो आपको पता है यदि ऐसे लिखा हो 5 बराबर कितना 5 होता है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 माइनस 5, तो बराबर क्या आएगा बताओ, 0 ही आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? दो संख्या बराबर हो तो 5 में से 5 घटाओगे वापस 0 ही तो आएगा। तो वही सौदा यहां पर बन रहा है कि भाई जब जब ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो बचेगा क्या? ना तो 1 बचेगा, ना -1 बचेगा, ना 2 बचेगा, तो बचेगा क्या आपका 0। तो आपका आंसर आएगा 0। ऐसे प्रश्न बने चाहे कैसे बने, दूसरा और बना देता हूं यहीं पे, चाहे ऐसे बने ये वाला कि साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा -1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो भी आपका क्या आएगा आंसर, इसका मान भी क्या होगा 0 ही होगा। और चाहे इनको उलट दे, उलटने का मतलब ऐसे लिख दे 1 प्लस कोस थीटा को ऊपर पटक दे, नीचे साइन थीटा आ जाए। देखो यहां बना रहा हूं क्वेश्चन, क्या कह दिया, 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में आ गया साइन थीटा माइनस, ये देखो ये है ना, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाए तो भी क्या होगा, इसका आंसर 0 ही होगा। 4 तरीके के प्रश्न बने हैं यहाँ पर। दोस्तों क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है मामला, मुझे तो बस इतना बता दो आप, सबका आंसर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नेहा जब 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। तो वही बात है, ये सारे बराबर हैं तो बराबर में से बराबर वाली संख्या को घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा ना। अब दोस्तों सुनिए ध्यान से, जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से क्या बनेगा वो और सुन लो। इसको मैं हटाता हूं यहां से, जैसे ये बना है ना,
वैसे ही इसका दूसरा रूप बनेगा कौन सा, ये साथ साथ छाप लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना या छाप लेना, जो आपको मर्जी लगे वो कर लेना। इसके अलावा आपने देखो पहले तो क्या था, फॉर्मूला ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। आपने पहले इसको उधर भेज दिया था, अब इसको भेजेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया, तो बताओ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। जब इसको लिखोगे ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसको कोस थीटा गुणा कोस थीटा कर दिया आपने, तो बराबर ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहां से वही चीज निकल कर आएगी, देखो इसके नीचे एक ये आ जाए और इसको इसके नीचे भगा दो, तो देखो कोस थीटा के बट्टा में क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ये लिखो, चाहे चाहे आप ये लिखो, कोस थीटा के बट्टा में क्या आ जाए 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, बराबर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा के बट्टा में कोस थीटा आ जाएगा। जो चीज उसमें थी वही चीज यहाँ है, बस कोस की जगह साइन है, साइन की जगह कोस आया, कोई फर्क नहीं है। सवाल बनेगा तो इससे बन जाएगा, जैसे इसमें से इसको घटा दे, क्वेश्चन इसे बना दिया क्या, कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका आंसर पूछ लिया तो आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, इसका पूछेगा तो भी 0, इनको ऊपर नीचे कर दे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा के नीचे कोस थीटा आ जाए और कोस थीटा के नीचे 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, फिर इसमें से माइनस करे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इतनी आसानी से आपके ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। दोस्तों क्लियर हो रहा ना मामला या नहीं हो रहा? दिमाग में फिट हो रहा क्या भाई या नहीं हो रहा? हो रहा तो आगे चले फिर। अब सुनो दोस्तों ध्यान से, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब आगे चलें, देखो आगे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे अपन। जैसे कि ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसका अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा रूट 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कोस थीटा बराबर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये कोस थीटा की वैल्यू, जैसे कोस थीटा बना है वैसे ही साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे ही साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा कोस साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अभी तो मैंने एक फॉर्मूले को खोला है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करें।
समझ में नहीं आई है तो अपना माइक ओपन करके मेरे से बात करें। अभी तो इन्हीं फॉर्मूलों से पता नहीं कितनी चीजें निकालूंगा, है ना। आपने इतना पढ़ा नहीं होगा जितना आप पढ़ोगे, इसमें इन्हीं फॉर्मूलों में से ही पढ़ोगे आप। बस देखते जाओ आप तो। अब दोस्तों देखिए, ये चीज तो ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले को खोलने की बजाय अपन थोड़ी सी बात और समझते हैं यहाँ पर, जो बेसिक सी बात थी। ये तो फॉर्मूले खोलते रहेंगे अपन। आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया क्या, कि यदि 4 साइन थीटा बराबर 3 हो, ठीक है, तो आपको क्या पूछ लिया, कोस थीटा का मान बताओ, टेन का मान बताओ, ठीक है, कोट थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का मान बताओ, कोसेक थीटा का मान बताओ। इस तरीके से मान पूछ लिए। और जरूरी नहीं यही पूछे, आपको इन सब से मिलाकर अलग अलग प्रश्न पूछ लिए। जैसे मान लो, आपको सारे बता दूंगा यहाँ पर। पहला प्रश्न इसे पूछ लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कोसेक थीटा माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, ये प्रश्न दे दिया। वहीं पे तीसरा प्रश्न आपको दे दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ लिए। तो देखिए, बस जोड़ हो, गुणा हो, प्लस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वहां पर अपना जो सवाल है मेन, उस पर फोकस करो आप। देखो ये 4 है, 4 को कहाँ भेजेंगे, इसके नीचे। तो आपने देखा साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये हो गया 3/4। आपको पता है साइन थीटा होता है क्या है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। ये लाल बट्टा का याद रख लेना, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण, पहले वाला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर कोट सेक कोसेक, ऐसे चलना है। देखो साइन ऊपर से रहे तो साइन कोस टेन, फिर कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब ये लंब बट्टे कर्ण है, मतलब लंब यदि 3 हो तो कर्ण का मान 4 है। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार चाहिए तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया कितना, 7। ये तो आधार का स्क्वायर था। आधार का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √7। बस अब आपका काम हो गया। देखो पहला सवाल, सेक माइनस टेन। तो सेक थीटा क्या होता है भाई, देखो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक मतलब कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। बस यही करना है। पहले सवाल को देखो यहां ले आता हूं मैं, ये पहला सेक थीटा करना है, यानी कर्ण बट्टे आधार करना है। तो कर्ण कितना, कर्ण रहा आपका 4 बट्टे आधार कितना है, √7। यदि सिर्फ सेक थीटा का मान पूछे तो √4/√7 होगा। माइनस टेन थीटा, टेन क्या भाई, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना, 3 बट्टे आधार में √7, तो ये 3/√7 हो जाएगा। नीचे √7 है, लघुत्तम आ जाएगा √7, सेम है तो ये आ जाएगा। और 4 माइनस 3 कितना, 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√7। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कहता है, क्या होता है भाई, ये होता है साइन कोस साइन यानी कर्ण बट्टे लंब। ये कर्ण बट्टे लंब होता है और कोट होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब का हम लोग, कर्ण कितना है 4 बट्टे में लंब कितना, लंब रहा 3,
माइनस आधार बट्टे लम, तो आधार है √7 बट्टे लम कितना 3, तो यहां पर 3 तो आ गया लघुत्तम और ऊपर क्या आ गया 4 माइनस √7, तो आपका आंसर आएगा 4 माइनस √7 बट्टे 3। ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात करूं तो तीसरा क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, ये लंब बट्टेकरण होता है, कोस थीटा आधार बट्टेकरण, ये लंब बट्टेकरण है और ये आधार बट्टेकरण है। ठीक है। आज आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है ना। लंब बट्टेकरण, लंब कितना है इसमें, लंब है दोस्तों 3 बट्टेकरण 4, तो ये 3/4 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस तो माइनस लगा दो, बट्टे प्लस में क्या है आधार बट्टेकरण, तो आधार √7 हो गया, कर्ण कितना हो गया 4, तो √7/4। तो दोस्तों 4 तो आ गया नीचे लघुत्तम और ऊपर आ जाएगा 3 प्लस √7, बीच में जोड़ है तो प्लस कर दो और बाकी है तो माइनस कर दो। तो ये तीनों प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करो जल्दी से सभी साथी। अरे क्लास में आनंद आ रहा है क्या? अभी तो देखते जाओ। सुनील चौधरी, बढ़िया वालो आनंद आ रहे हो हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल मिलते हैं 8 से 10। ठीक है। आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी भाई आपकी, ठीक है। सेकंड में, हाँ सेकंड में प्लस आएगा भाई, सेकंड वाले में यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है इसलिए प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। बोली थी सर। हाँ बताइए लास्ट वाले थी, क्या हुआ। लास्ट वाले में आपने 3/4 प्लस √7/4, क्या लिख रखा है, तो ये 4 तो आ गया लघुत्तम नीचे और ऊपर 3 प्लस √7 हो जाएगा, 3 प्लस √7 और बट्टा में 4। ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया? आ गई ना है। हाँ जिसके भी भाई थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो एक बार मेरी इस क्लास को दोबारा यूट्यूब पे जाके एक बार दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। हाँ आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी भाई, ठीक है ना। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिन साथियों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो YouTube पे लाइक भी कर देना भाई, ठीक है।